जिला बुलंदशहर के जहांगीरपुर में चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा सामाजिक कार्यों की सराहना। जहांगीरपुर, बुलंदशहर। जिला बुलंदशहर के कस्बा जहांगीरपुर में स्थित चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट क्षेत्र में सराहनीय सामाजिक कार्य कर रहा है। ट्रस्ट के संपादक श्री आनंद नागर जी एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं, जो अपने ट्रस्ट के माध्यम से स्थानीय समुदाय के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और ज़रूरतमंदों की सहायता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से क्षेत्र के अनेक लोगों को लाभ मिला है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। श्री आनंद नागर जी के नेतृत्व में ट्रस्ट ने समय समय पर जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनके प्रयासों से समाज के कमजोर वर्गों को संबल मिला है और सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिला है। स्थानीय नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट और श्री आनंद नागर जी के समर्पण और प्रयासों की सराहना की है। उनका मानना है कि ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे कार्य क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं जिला बुलंदशहर के जहांगीरपुर कस्बे के अंदर, जहां पर चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के ऑनर आनंद नागर जी, उनके कर कमलों द्वारा भगवान श्री राम, माता जी सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापना की गई है। और देखिए, हमारे साथ में अंकिता अरोड़ा मैडम जी हैं। आइए बात करते हैं, जो यहाँ पर इन्होंने स्पीच दी है। और यहाँ चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के जो ऑनर हैं, यहाँ उन्होंने पिछली बार भी बूढ़े बाबू पर जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की थी, और उसके ठीक बाद उनके जो परिवार के लोग हैं उनकी भी आज मूर्ति स्थापना हुई है। आइए बात करते हैं जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीक़ा से आज यहाँ चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के जो ऑनर हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ भगवान श्री राम की मूर्ति और भगवान लक्ष्मण जी की और माता सीता जी की मूर्ति स्थापना हुई है उनके कर कमलों द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया है। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ एकत्रित हुई है। ऐसी भीड़ मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। ऐसी भीड़ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एंड मोर ओवर सबने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रोग्राम को आयोजित किया है। और स्पेशली जैसे कि नागर जी ने जो है, आनंद नागर जी ने कितने टाइम तक उन्होंने उपवास रखा, उन्होंने कितने टाइम तक भूखे और प्यासे भी रहे, ठीक है। और अपनी यानी कि बताया जाता है, सुनने में यह आया कि आनंद नागर जी ने 55 दिनों तक पैरों में चप्पल नहीं पहनी और 55 दिनों तक उन्होंने सेविंग वगैरह नहीं बनवाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। उन्होंने 55 दिनों से ये सब नहीं किया है। ऐसा प्रण उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि इसको कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना कि ईश्वर के प्रति आस्था, ये कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि उनका बहुत ही मन ईश्वर के प्रति है। और ज़्यादा तो आपको वही बता पाएंगे कि उनका किस प्रकार से। आनंद नागर जी गरीबों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं, गरीबों के सुख दुख में साथ देते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आनंद जी। और क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सेवा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा यही है, किसी गरीब को दान दो। यही सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप अपने धन को, अपने जो भी आप कमाई कर रहे हो, उसका आप 10वां हिस्सा अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप मंदिर में देने की बजाय अगर आप किसी गरीब को दान दोगे तो वो ज़्यादा आपका फलेगा, वो ज़्यादा आपका लगेगा। बस ये। आनंद नागर जी हर साल लड़कियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की परिवार से, तो क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में ही ये शादी कराते हैं? हाँ, बिल्कुल कराते हैं। और ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है ना, लड़कियों की शादी करवाना, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इसी तरह से वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए आगे कार्य कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि ही इज़ टू गुड। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या दिल की गहराइयों से दुआ देना चाहोगी, जो यहाँ आनंद नागर जी सबके साथ सबका सम्मान करते हैं?
मैं यही कहना चाहूँगी कि आनंद जी को परमात्मा ईश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत सारी दुआएं देंगे और हम सभी की दुआएं उनके साथ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर हमारी जो है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगी आप सभी लोग भी आनंद लें इस प्रोग्राम का। थैंक यू। और मेरा यूट्यूब चैनल है अंकिता अरोरा के नाम से, पैन इंडिया, एंकर अंकिता अरोरा पैन इंडिया। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जहाँ पे मूर्ति स्थापना हुई है, पूरे परिवार सहित भव्य तरीका का मंदिर स्थापना हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पर पहुँचे हो? मैं यही कहना चाहूँगा, नागर साहब ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा। चाचा जी की तरफ से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, उनको पार्टी की तरफ से एक मीटिंग में बुला लिया गया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। बाकी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया, मैं भी अभी जाकर प्रसाद ही लूँगा। और ज़्यादातर जिस हिसाब से विधायक जी मौके के विधायक हैं और विधायक जी कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं, किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो क्या ज़्यादातर आप ही मीटिंग अटेंड करते? काम करना है कि जहाँ जनता हमें बुलाती है, जहाँ जनता हमें याद करती है, हमें वहाँ पहुँचना है। मेरा पूरा परिवार, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे छोटे चाचा, सब इसी चीज़ में जनता के लिए पूरे के पूरे अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। जहाँ जनता बुलाएगी वहाँ हम जाएंगे, जब बुलाएगी तब जाएंगे। लास्ट सवाल एक, जिस हिसाब से जनता प्रतिनिधि चुन करके भेजती है और जनता के बीच में जब विधायक नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या विधायक जी के बेटे से ही सेटिस्फाई हो जाती है जनता? देखिए, विधायक जी जो कर सकते हैं वो तो एक बेटा भी नहीं कर सकता, 2 बेटा भी नहीं कर सकते, 10 बेटे। और देखिए आनंद नागर जी का परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आनंद नागर जी का पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ। आइए हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? स्मिता। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ पर बूढ़े बाबू पे जो यहाँ प्रोग्राम रखा है और भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना हुई है? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और वैसे तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूरी करे। हमारे जीजू हैं ये, बहुत अच्छा लगा हमको। क्या कहना चाहोगे? आनंद नागर जी इतने खर्च करते हैं और यहाँ पर गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जितना भी कहें उतना ही थोड़ा है। बहुत अच्छे इंसान हैं और सबकी बहुत हेल्प करते हैं और बस। जी, क्या नाम है आपका? शीतल। आज जैसा कि आनंद नागर जी जो चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के जो ओनर हैं और हर साल ऐसा प्रोग्राम कराते हैं, पिछली बार उन्होंने जो है भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की थी। आज हनुमान जी का पूरा परिवार भी स्थापित करा दिया है आनंद नागर जी ने और यहाँ भगवान शिवलिंग की मूर्ति भी स्थापना हुई है, तो क्या कुछ कहने को? मेरा नाम शीतल है और बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है और इतनी मेहनत की है कि पिछले 2.25 महीने से वो इस प्रतिज्ञा में चल रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई कि उन्होंने राम परिवार और शिव परिवार को स्थापित किया है। जैसा कि आप परिवार से हो उनके, तो लड़कियों की शादी कराते हैं, गरीब लड़कियों की, तो आपको आनंद नागर जी के पे कितना फ़ख्र होता है? आज के टाइम में ये काम करना बहुत मुश्किल है और वो कि बहुत गरीब बच्चों की शादियां कराते हैं। अभी तक उन्होंने काफ़ी शादियां कराई हुई हैं, तो ये भी बहुत फ़ख्र की बात है कि आज के टाइम में वो हर लड़कियों का सहारा बन रहे हैं और वो शादियां कराते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरीक़ा से आनंद नागर जी गरीबों की सहायता करते हैं और भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापना की, ज़्यादातर इनकी आस्था रहती है, इनके दिलों में भक्ति ज़्यादा समाई हुई है और इनको प्रेरणा जो है माता पिताओं से मिली है। परिवार के किस सदस्य से इनको प्रेरणा मिलती है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर को पिछले काफ़ी टाइम से वो इस भक्ति भावना में लगे हुए हैं। बहुत टाइम हो गया उन्हें शादियां करवाते हुए और पिछले 3 साल से वो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। पहले हनुमान जी की, भगवान जी की, अब राम भगवान जी की, शिव जी की। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने घर से, अपनी माँ से, अपने परिवार से ये प्रेरणा मिलती है। समाज सेवी उनको बनने की अंदर से ही उनके इच्छा है, तो वो बहुत अच्छा मतलब
समाज सेवी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आनंद नागर जी की वाइफ है, आइए बात करते हैं, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने बताया कि ये आनंद नागर जी की वाइफ हैं। ये तो बेचारी एक तरफ सहमी हुई बैठी हुई हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का पूरा आनंद ले रही हैं। आइए बात करते हैं कि जिस तरीक़ा से आनंद नागर जी पूरे क्षेत्र में छाए हुए हैं, तो इनको कैसा लगता है कि जिनके पति परमेश्वर जो लोगों की दुआओं लेते हैं और उनको कितना महसूस होता है फ़ख्र, और कितना लोग इन पे जो है परिवार में जो सारे बने हुए हैं, और ये सारे परिवार के लोग आए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? राखी नागर। राखी जी, ये बताइए, जिस तरीक़ा से आनंद नागर जी के आप पत्नी हो, तो आज यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है बूढ़े बाबू का, और बूढ़े बाबू पर पहले भी मूर्ति स्थापना की थी, तो आज यहाँ कलश यात्रा भी निकाली है। क्या आपने भी कलश यात्रा को निकाला? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। किलोमीटर दूर से कलश यात्रा निकाली? 2 किलोमीटर। तो कैसा फ़ख्र महसूस करते हो अपने पति परमेश्वर पे? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। कभी कभी जिस तरीक़ा से गरीबों की शादी कराते हैं लड़कियों की, तो आप खुद भी कहती हैं कि गरीबों को मदद करो? हाँ, मैं बोलती हूँ कि गरीबों की मदद करो आप भी करती हैं? हाँ जी, सारा क्रेडिट वही लेंगे, आप भी लेती हो? हाँ लेती हूँ। मैंने भी बोला है इनसे, हाँ जी, कि गरीबों की मदद करो। गरीब तुम्हारे चौखट पे आ जाता है तो खुद मदद करती हो उसकी, या आनंद नागर जी से कह के मदद करवा? जाके भी करती हूँ, खुद जाके भी करती हूँ। तो देखिए, ये आनंद नागर जी की पत्नी है, और यहाँ पे काफ़ी बातें हुई हैं। यहाँ बूढ़ा बाबू लगता है हर साल यहाँ, लेकिन पिछली बार आनंद नागर जी ने जिस तरीक़ा से भगवान हनुमान जी की मूर्ति को स्थापना किया था, आज भगवान हनुमान जी के स्वयं परिवार वालों की मूर्ति को स्थापना किया है, और ये आनंद नागर जी ने अपने कर कमलों द्वारा इस प्रोग्राम को पहुंचाया है। और यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र के लोग इनके इस प्रोग्राम से खुश हैं। यहाँ पे भव्य तरीक़ा से मंदिर बनवाया है आनंद नागर जी ने, और ये गरीबों की मदद आए दिन करते रहते हैं। ये गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आनंद नागर जी स्वयं चलते हैं। स्वयं इनके दरवाजे पे कोई गरीब पहुंचता है तो उसकी भरपूर मदद करते हैं। ये उनकी पत्नी ने बताया है कि खुद पत्नी भी उनकी ऐसी मदद किया करती हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। जगदीश प्रसाद शर्मा जी, आप भी कृपया मंच पर आएंगे। दोस्त एंकर अंकिता अरोड़ा, आप सभी का एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी लोग इस समारोह में उपस्थित हुए, जहां पर हमने की है श्री राम जी मूर्ति स्थापना समारोह। जी हाँ, और मैं बताना चाहूँगी कि ये केवल एक मूर्ति स्थापना नहीं, बल्कि रामत्व की स्थापना है हमारे अंतर मन में, हमारे जीवन में और हमारे समाज में। जिस पावन मन से आज हम प्रभु श्री राम के श्री विग्रह की स्थापना का साक्षी बनने जा रहे हैं, वह सब संभव हो पाया है तो केवल एक ऐसी व्यक्तित्व की बदौलत, यानी कि हमारे बीच में चेरी फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक यानी कि श्रीमान आनंद नागर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि पूरे परिवार के साथ, पूरे नागर परिवार के साथ अब हमारे बीच में मौजूद हुए, हमारे बीच आए और इस समारोह की शोभा आपने बढ़ाई, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बताना चाहूँगी कि श्री आनंद सिंह नागर जी 14 वर्ष से बहुत सारी निर्धन कन्याओं का विवाह करा चुके हैं। सर्दियों में कंबल बांटना इसे लेकर प्रत्येक माँ भंडारे, और हर वर्ष सर्दियों में गरीबों के लिए रैन बसेरा एवं राशन सेवा जैसी ढेर सारी समाज सेवा कार्य कर चुके हैं, और उसके लिए मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने श्री राम मूर्ति स्थापना में आप सभी का आगमन हुआ, आप सभी लोग यहाँ पर आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।